ब्लाउज के लिए मेज़रमेंट लेना सीखेंगे। हमें क्या क्या मेज़रमेंट चाहिए है? चेस्ट, लेंथ, शोल्डर, वेस्ट, फ्रंट नेक लेंथ, बैक नेक लेंथ, स्लीव लेंथ और स्लीव बॉटम। हमें ये मेज़रमेंट चाहिए होते हैं एक ब्लाउज़ बनाने के लिए। तो अब यहाँ पास जो बना हुआ ब्लाउज़ है हम उससे मेज़रमेंट कैसे लेते हैं वो सीखते हैं। सबसे पहले ब्लाउज को इस तरीके से रखेंगे। सबसे पहले हम चेस्ट मेज़रमेंट लेंगे। तो इस आर्म होल से इस आर्म होल तक हम इंच टेप को रखेंगे। जितना भी आ रहा है वो होगा हमारा चेस्ट मेज़रमेंट। सपोज कितना आया 18, ये हमारा हाफ है, तो हम इसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36। मतलब चेस्ट मेज़रमेंट कितना है 36। अब हम लेंथ लेंगे। लेंथ के लिए हम बैक साइड से हमेशा लेंथ बैक साइड से लेंगे। लेंथ के लिए शोल्डर, यहाँ शोल्डर के एकदम टॉप से और ये बॉटम, कपड़े को हल्का सा स्ट्रेच करके कितना है 30। तो लेंथ कितनी है 13 इंच। हम शोल्डर लेंगे। ब्लाउज के लिए शोल्डर मेजरमेंट थोड़े से चेंज होते रहते हैं। अगर नेक की डेप्थ ज़्यादा होती है तो शोल्डर हमारे कम लेते हैं। तो इसमें हम इस ब्लाउज की इतनी डेप्थ बनाने के लिए हम शोल्डर लेंगे 10 इंच। अब हम लेंगे वेस्ट। वेस्ट के लिए यहाँ से यहाँ इसे स्ट्रेच करके कितना आ रहा है 15 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। ये हाफ है, राउंड में कितना हो जाएगा टोटल ये 30। वैसे चेस्ट है, चेस्ट कितना आया था 18, राउंड में कितना हो जाएगा ये 36। हम फ्रंट नेक लेंथ लेंगे। शोल्डर से इस पॉइंट को हम देखेंगे कि कहाँ तक आ रहा है 6। तो फ्रंट की नेक लेंथ कितनी है 6 इंच। बैक की नेक लेंथ देख लेते हैं। बैक की नेक लेंथ कितनी है 10 इंच। अब हमें चाहिए है स्लीव लेंथ। ये 3/4 स्लीव है। यहाँ से ये बॉटम कितना है 14.5, 14.5 इंच। और स्लीव बॉटम मतलब कि ये राउंड में कितना है, तो हम हाफ देख लेते हैं कितना आ रहा है 5। तो राउंड में कितना हो जाएगा ये 10 इंच। तो हमारे पास एक ब्लाउज़ बनाने के लिए सारे मेज़रमेंट मिल गए हैं। अब हम इस मेज़रमेंट से एक ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसके लिए पेपर पैटर्न बनाएंगे। अभी जो हमने मेज़रमेंट लिया है ब्लाउज के लिए, अब हम इससे पेपर पैटर्न बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले बैक पार्ट बनाएंगे, देन फ्रंट पार्ट। मैंने पेपर को ऐसे फोल्ड किया, 1 फोल्ड। ये है खुला भाग, ये है बंद भाग। हम हमेशा निशान बंद भाग से ही लगाना शुरू करेंगे। मेज़रमेंट में सबसे पहले लंबाई लगाएंगे। लंबाई कितनी है लेंथ 13 इंच। लंबाई जितनी भी है हम उसमें +1 इंच करेंगे। अगर हमें नीचे फोल्ड करना है कपड़े को
तो हम करीब 1.5 इंच रखेंगे ज़्यादा। अभी मैंने 1 इंच लिया है। अभी हम सबसे पहले बैक पार्ट कट कर रहे हैं। ये मैंने यहाँ से लंबाई मार्क कर लिया 14। यहाँ पे एक और मार्क कर लेंगे। और इन दोनों लाइन को मैच कर देंगे। यहाँ पे हम लेंगे शोल्डर। शोल्डर के लिए निशान लेंगे। शोल्डर कितना है? 11। शोल्डर है हमारा 11 इंच। शोल्डर जितना भी हो हम उसका हाफ कर लेंगे। तो 11 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5.5। हम यहाँ से मार्किंग करेंगे 5.5 पे। ये मैंने मार्किंग किया है 5.5 पे। जहाँ पे मैंने शोल्डर मार्क किया है वहाँ से नीचे साइड हम मार्क करेंगे आर्म होल के लिए। आर्म होल हम लेंगे चेस्ट का 6th। जहाँ से हमने शोल्डर लिया है वहाँ से नीचे साइड हम लेंगे आर्म होल के लिए मार्किंग। आर्म होल के लिए हम लेते हैं चेस्ट मेज़र जितना भी है। चेस्ट कितना है? 36। तो 36 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6। तो हम आर्म होल की लेंथ लेंगे 6। जहाँ पे आर्म होल एंड होता है वहाँ से हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट मेजर कितना है? 36। चेस्ट को हम 4 से डिवाइड करेंगे। कितना आएगा? 9 प्लस स्टिच मार्जिन हम रखेंगे 1.5 इंच। ये हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग है। हम 1.5 रख रहे हैं, 2 इंच रख रहे हैं, जितना भी रखना चाहे रख सकते हैं। मैंने 1.5 रखा है। ये हो गया फिटिंग। और यहाँ से मैंने 1.5 इंच स्टिच मार्जिन रखा है सिलाई के लिए। अब हमने जो सबसे लास्ट में मार्क किया था यहाँ पे हम लेंगे वेस्ट मेजर। वेस्ट कितना है? 30। तो जितना भी वेस्ट है हम उसको भी 4 से डिवाइड करेंगे और प्लस 1.5 इंच करेंगे। तो कितना आएगा? 7.5 प्लस 1.5। टोटल हो जाएगा 9 इंच। प्लस हम इसमें 1 इंच और मार्किंग करेंगे, पीछे डार्ट डलता है इसलिए। तो टोटल लेंथ हो गई 10। अब हमने जो लास्ट में लाइन मार्क की थी यहाँ पे हम वेस्ट मार्क करेंगे। वेस्ट के लिए हम जितना हमने यहाँ पे लिया है कितना है? 10.5। सेम हम मार्किंग यहाँ पे कर लेते हैं 10.5। और यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर लेके इस वाली लाइन पे इसे मैच कर देंगे। आर्म होल राउंड बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे 1.5। ये लेंथ जितनी है उसका मिड पॉइंट लेंगे, बीच का पार्ट निकालेंगे और यहाँ से कर्व बनाते हुए ये फिटिंग लाइन पे, फिटिंग पॉइंट जहाँ पे वहाँ पे मैच कर देंगे। ये हमारा बेसिक बैक हो गया। अब हमें नेक मार्क करना है। नेक की विड्थ और लेंथ ये हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग है। हमें जितना रखना है हम उतना रख सकते हैं।
या फिर आप चेस्ट का 12 ले सकते हैं विड्थ। अभी मैं 2.5 इंच रख रही हूँ गले की चौड़ाई। और अब हम इसमें लंबाई मार्क करेंगे। नेक की लेंथ कितनी है? 10 इंच। ये बैक नेक है, हमने ये मार्क कर लिया 10 इंच। जितना हमने यहाँ पे लिया है विड्थ, सेम विड्थ हम यहाँ पे ले लेंगे। और इन दोनों लाइन पॉइंट को मैच कर देंगे। अभी मुझे राउंड नेक बनाना है, तो मैं यहाँ से ऐसे लेते हुए इसमें राउंड नेक बनाऊंगी। ये हो गया। अगर हमें और गोलाई में चाहिए तो हम इसे थोड़ा और यहाँ से ऐसा मार्क कर लेंगे। ये हो गया बैक के लिए निशान। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये पैटर्न बैक के लिए कट किया है इस तरीके से। अब इसे ही रख के हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करनी है। ये हो गया हमारा बैक पार्ट। ये मैंने फ्रंट पार्ट के लिए बिल्कुल वैसे ही पेपर रखा जैसे भी मैंने बैक के लिए रखा था। ये मैंने एक फोल्ड किया है। अभी हम इसे बंद वाले भाग को बंद वाले भाग की तरफ रखेंगे। और ये बिल्कुल जैसा है वैसे ही मार्किंग कर लेते हैं। ये हमने मार्किंग कर लिया। ये यहाँ पे गले के लिए एक छोटा सा मार्क कर लेंगे। आगे के लिए हमें लंबाई थोड़ी ज़्यादा रखनी होती है, तो लंबाई जितनी भी थी, लंबाई थी कितनी 13 इंच। हमने बैक के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था और फ्रंट के लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 15। अब इसमें हम यहाँ पे गले के लिए मार्किंग करेंगे, सेम जैसा बैक में किया था 2.5 इंच। और फ्रंट नेक लेंगे। फ्रंट की नेक लेंथ है 6।
अब हम नीचे जहाँ पे वेस्ट लाइन है वहाँ से बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। बेल्ट के लिए मैंने लिया है 3.5 इंच, ये बंद वाले भाग से। सेम यहाँ से भी मार्किंग कर लेंगे 3.5 इंच और इसे मैच कर देंगे। इसे अगर तिरछे में बनाना हो तो हम यहाँ पे 2 इंच लेंगे या 2.5 इंच। अब हमने जहाँ पे बेल्ट के लिए लाइन मार्क किया है यहाँ पे हम लेंगे, एक मार्क करेंगे चेस्ट का 12। चेस्ट मेजर जितना भी है उसका हम 12 पार्ट प्लस हाफ, हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे चेस्ट का 12 प्लस हाफ इंच। तो चेस्ट का 12 कितना आएगा, 36 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 प्लस हाफ इंच करेंगे तो 0.5। तो टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक हम मार्क करेंगे 3.5। जितना हमने मार्किंग यहाँ बेल्ट पे किया है सेम हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं 3.5। अब इन दोनों लाइन पॉइंट को सीधा रखेंगे और यहाँ से हम निकालते हैं बस्ट पॉइंट, मतलब आपके बॉडी का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है वो। तो इस बॉडी के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पॉइंट है 8। जितना हमने यहाँ पे मार्क किया है चेस्ट का 12 प्लस हाफ इंच, सेम मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे चेस्ट का 12 प्लस हाफ इंच ऊपर साइड शोल्डर पे। अब हम इन दोनों लाइन को मैच करेंगे और यहाँ पे हम बस्ट पॉइंट पे मार्क करेंगे। बस्ट पॉइंट आपकी बॉडी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, वो हम लेते हैं चेस्ट का 4th। तो चेस्ट कितना है 36 का 4th कितना आएगा 9। तो इस लंबाई को हमने मार्क किया है 9 पे। अब हमने जो बेल्ट लाइन पे पॉइंट मार्क किया था यहाँ से हाफ इंच नीचे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक कर्व बनाएंगे इसको मैच करते हुए। ये जो पॉइंट पे हमने मार्क किया था यहाँ से 1 इंच की मार्किंग करके एक सर्कल बना लेते हैं। इसका मतलब है कि हमारे जो भी डार्ट डलेंगे वो इस पॉइंट तक ही डलेंगे, इसके अंदर नहीं आएंगे। तो सबसे फर्स्ट डार्ट यहाँ पे डलेगा इसी लाइन पे। इसकी विड्थ हम रखेंगे 0.75। चेस्ट मेजर के अकॉर्डिंग ये पॉइंट कम और ज़्यादा होते रहते हैं। ये हो गया मार्क। अब यहाँ से हम मार्किंग करते हैं चेस्ट का 8th। चेस्ट का 8 पार्ट, चेस्ट कितना है 36, चेस्ट का 8 मतलब कि उसको 8 से डिवाइड करेंगे। इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4.5। तो हम यहाँ से 4.5 यहाँ पे मार्क करेंगे और
इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच करेंगे, लेकिन हमारी डार्ट जो होगी वो यहीं तक जाएगी, इससे अंदर नहीं। अब यहाँ पे हम 2 ब्लॉक 1 2 1 2 ब्लॉक की मार्किंग करेंगे। और इस तरीके से मैच कर देंगे। हमने जो यहाँ पे आर्महोल के लिए मार्क किया था उसे मार्क कर लेते हैं एक बार। इस लाइन से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैच करेंगे और एक लाइन मार्क करेंगे। यहाँ पे भी सेम 2 ब्लॉक 2 ब्लॉक। यहाँ से जितना हमने इस पॉइंट के लिए मार्क किया था 9, सेम हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और इन दोनों लाइन को मैच कर देंगे। सेम यहाँ पे भी 2 ब्लॉक 2 ब्लॉक। अब हम गले के लिए राउंड शेप बना लेंगे। ये हो गया हमारे फ्रंट पार्ट का पैटर्न। अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने से पहले ये जो बेल्ट वाला पार्ट है इसे हम जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसमें मैच कर देंगे और यहाँ पे इस वाले पार्ट को एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे करीब 2 इंच। और यहाँ पे हम 1/2 इंच और लेंगे क्योंकि हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, पर यहाँ पे ये डार्ट डलता है इसलिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे। और यहाँ पे ऐसा मैच करेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे।
पैटर्न कट हो गया। अब हमें फ्रंट के लिए आर्म होल में एक्स्ट्रा डीप देते हैं। तो ये यहाँ पे 1/2 इंच मार्क करके ये हो गया फ्रंट के लिए। अब हमें इन डार्ट को मार्क करने के लिए कपड़े पे इनको हम कट करके अलग कर लेते हैं, जिससे मार्किंग करने पे आसानी होगी। इसी पैटर्न को रख के हम अभी कपड़ा कट करेंगे। ये हमने मार्किंग के लिए इनको कट कर लिया है। अब हम इन पैटर्न को फ्रंट और बैक दोनों पैटर्न को रख के फैब्रिक कट करेंगे।